जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? आज बहुत समय बाद एक विचार आया। काफ़ी समय हो गया है अपने भक्तों से कुछ बात नहीं की, उन्हें कोई नई बात नहीं सिखाई। तो चलो आज नई वीडियो बनाते हैं। बहुत से भक्तों के फ़ोन आते हैं, कहते हैं गुरुजी आपकी बहुत समय हो जाता है, आपकी वीडियो नहीं आती। हम चाहते हैं आपकी वीडियो आती रहे, आपसे शिक्षा मिलती रहे, कुछ ज्ञान की बातें सीखने को मिले। तो अब टाइम निकालना तो मुश्किल होता है क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं। फिर भी अब कोशिश करेंगे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो हम दें। लंबी नहीं तो छोटी छोटी वीडियो आपको हम देंगे जो कि आपके काम में प्रोग्रेस करें और आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तांत्रिकों के ऊपर। तांत्रिकों का मतलब मेरा ये है कि बहुत से लोगों के दिल में डर होता है कि ये आदमी तांत्रिक है, तांत्रिक है तो हमारा बुरा कर देगा, इससे बच के रहना है, इससे दूर रहना है, इसके हाथ का कुछ खाना नहीं, पता नहीं क्या कर दे क्या ना कर दे। लेकिन हकीकत कुछ और है। तांत्रिक क्या होते हैं ये आम इंसान को पता ही नहीं है। लोग पंडितों के पास जाते हैं, कोई काम करवाना है, कोई दुख तकलीफ़ है, किसी किस्म की परेशानी है तो पंडितों के पास जाते हैं, पंडित जी हमारा ये काम कर दो, हमें इस चीज़ का उपाय बता दो, पंडित जी हमें उस चीज़ का उपाय बता दो। तो पंडित जैसा उपाय बताता है लोग वैसा काम करते हैं। लेकिन 100 में से केवल 10% लोग ही ऐसे होते हैं जिनका कि वो काम होता है। और कुछ पंडित होते हैं जो कि तांत्रिक विद्या जानते हैं, तो तंत्र के माध्यम से वो काम करते हैं, लोगों के काम हो जाते हैं। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के नज़रों में ये होता है जी ये पंडित जी हैं, पंडित जी काम कर रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता कि ये पंडित ही तांत्रिक है, क्योंकि भेष नहीं बना रखा ना उसने। अगर कोई अघोरी साधु भी अगर वो अपना भेष बदल ले, धोती कुर्ता पहन ले, तो वो भी पंडित कहलाएगा, क्योंकि लोग भेष ही देखते हैं, गुण नहीं देखते। तांत्रिक शक्ति एक महाशक्ति होती है जिसके द्वारा कार्य किए जाते हैं। एक पंडित होता है, वो क्या करते हैं, अपना विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उससे विनती करते हैं कि हमारा वो कार्य कर दे। बाकी उसके बाद उसके देवता की इच्छा है कि उस विधि विधान से उसको प्रसन्न होते हैं तो वो उसका काम कर देते हैं। परंतु तंत्र में इससे उलट है। तंत्र का माध्यम कठिन मार्ग है कि जो तांत्रिक है उसने उस देवी देवता की साधना की होती है, उसकी सिद्धि प्राप्त की होती है। इसलिए यदि वो कोई कार्य उस देवता से करवाने के लिए बोलता है तो ये उस देवता की मजबूरी है कि उसे वो काम करना पड़ेगा, चाहे वो काम सही है या गलत है, ये तांत्रिक की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी तांत्रिक कहेगा वो उसको कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या किया है, बहुत समय दिया है पूजा पाठ के लिए, मंत्र जाप के लिए। उस समय का, उस मेहनत का, उसका फल उसको मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है और उस नियम से कुदरत भी बाहर नहीं जा सकती। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर तांत्रिकों का डर है ना किसी के दिल में तो बहुत अच्छी बात है, डर होना चाहिए, क्योंकि डर वही बना सकता है जिसमें कुछ शक्ति होती है। जिसमें शक्ति नहीं होगी उससे कौन डरेगा। अब शेर से सब डरते हैं, क्यों डरते हैं? क्योंकि उसमें शक्ति है। उसका जिस्म और एक हाथी के जिस्म में फ़र्क है, हाथी का जिस्म उससे बड़ा है, फिर भी लोग उससे नहीं डरते, क्योंकि हाथी में वो उग्र शक्ति नहीं होती जो सिंह के अंदर, शेर के अंदर होती है। यही डर है। और दूसरी बात होती है कि तांत्रिक की भी कैटेगरी होती है। डर भी वही तांत्रिक बना पाएगा जिसने कुछ साधना कर रखी होगी, किसी ने कुछ सिद्धि कर रखी होगी।
यदि कोई टचपुंजी आदमी कहे कि हाँ जी मैं तांत्रिक बन गया हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और वो अगर कल कुछ भी ना पाए तो डर नहीं बनेगा। और जो इन विद्याओं को हासिल कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, वो ठोक बजा के कहते हैं हाँ जी हमें तांत्रिक हैं, उखाड़ लो क्या उखाड़ोगे हमारा। खुले में गोरी बन के घूमते हैं, खुले में साधु बन के घूमते हैं, क्योंकि उनका डर ख़त्म हो चुका है, उन्होंने कुछ पा लिया है, इसलिए लोग उनसे डरते हैं। और कुछ कारण ऐसा भी है, कुछ तांत्रिक मैं कहूँगा गलत भी हैं, जो कि पैसे के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कुछ गलत काम भी करते हैं, जिसके के कारण उसका लोग उसको बहिष्कार करते हैं या उससे डरते हैं। तांत्रिक कोई बुरी चीज़ नहीं है। विद्या हासिल करना, मेहनत करना, प्रभु को पाना, हर एक का अपना अपना रास्ता होता है। कोई सात्विक मार्ग से चलता है, कोई तांत्रिक मार्ग से चलता है, जाना सबको एक जगह ही है। सीखो, हम तो शुरू से एक बात कह रहे हैं, अगर कुछ बनना है, कुछ ताकत हासिल करनी है तो सीखो, सीखने से ही सब कुछ होगा। हमने रास्ते खोल रखे हैं, सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं हमारे यहाँ पर। जो सीखेगा उसे हम सिखाएंगे, लेकिन मेहनती और जुनूनी लोग होने चाहिए। एक बात और कहूँगा मैं, कुछ लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आप सिखाते हो या आप दीक्षा देते हो, तो उसके लिए आप इतनी फ़ीस क्यों लेते हो। देखो, उसका ये है कि निर्भर करता है कि हमने जो सिखाने के लिए समय दिया है, सिखाने से पहले हमने तो सीखने के लिए समय दिया ना, हमने सीखने के लिए समय भी दिया है, हमने पैसा भी खर्च किया है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात यह कि आप इस तरीके से समझिए कि यदि आप मान लो स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वहाँ तो आप टीचर को नहीं कहते इस बात को कि जी आप स्कूल वाले हमसे फ़ीस क्यों लेते हो, हमें मुफ्त में सिखा दो। या MBA आप BBA करते हो या कोई कोर्स करते हो, वो भी क्या फ्री में होता है क्या आपका, उसमें भी पैसे लगते हैं ना। और जब आप वो कोर्स पूरा कर लेते हो, फिर उसी को सीख के आप आगे पैसा कमाते हो। सेम बात हमारी है, अगर हम सिखाते हैं किसी को और वो ट्रेंड हो जाता है, तो वो उन्हीं सीखे हुए से वो आगे पैसा कमा सकता है। हमने भी सीखा है, हम तो पेट से सीख के नहीं ना, हमने भी सीखा है ना, हमने भी मेहनत की है, हमने भी पैसा खर्च किया और कई लाखों में खर्च किया है। जुनून था हमें, जिसको जुनून होगा वो पैसे की परवाह नहीं करेगा, वो सीखने पे परवाह करेगा। जब सीखेगा तो कुछ ना कुछ बनेगा, और बनेगा तो आगे वो सब कार्य करने के लिए पूर्ण होगा। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम पैसा ही लेते हैं। अगर कोई हमारे पास योग्य, अगर हमारे पास कोई भगत आता है, कोई लड़का आता है, लड़की आती है कि जी हमें सिखाना है, हमारी सीखने की इच्छा है और हमें लगता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, लेकिन जुनून है उसे सीखने का, तो हम नहीं लेते पैसे उससे। हम कहते हैं सीख भैया, बन काबिल, जब काबिल बन जाएगा तो उसके बाद जो तेरी इच्छा हो वो हमको दे। बस स्कूल में भी तो सारे विद्यार्थी ऐसे नहीं होते ना कि पैसे खर्च करते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, कुछ वजीफे पे तो चलते हैं। वजीफा भी तो उन्हीं लोगों को मिलता है जो काबिल होते हैं, जिनमें कुछ करने का जुनून होता है या कुछ सीखा होता है, किसने इच्छा होती है उसकी। तो हम बिना पैसे के भी सिखाते हैं, सीखो, बनो, ज़िंदगी में कामयाब हो। इस वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। अब कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी और आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। भले ही ज़्यादा हमारी लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहें। जय मां शक्ति।